बच्चों, पिछले सत्संग में हमने आपको बताया था गीता का वो बहुत मशहूर शिक्षा कि काम करने में तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की प्राप्ति में नहीं। और दूसरा था स्वाभाविक जीवन यात्रा, जो काम सामने आ जाए उसको करो। जैसे इस समय आप लोगों को पढ़ाई का काम है ना, वही करो। और ये मतलब खास बात थी। इस बार क्या है कि हमारे मन में आगे एक और चीज़ बताऊं कि जब हम इधर उधर देखते हैं लोगों को, हैं, हमारी भी इच्छा पैदा होती है और फिर उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो माता पिता से जिद भी करते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन माता पिता आपको वही देते हैं जो आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। इसी तरीके से भगवान भी, वो तो सबका पिता है, आपके माता पिता का भी और आपका भी, हम सबका। वो भी यही करता है, तभी हम जो चाहते हैं नहीं मिलता। तो किसी महात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज ये हो जाए, हमको लड़का हो जाए, हमको लड़की हो जाए, या मतलब हम पास हो जाएं, फर्स्ट डिवीज़न आ जाएं, हमारा 90% नंबर आ जाए। तो लेकिन आएगा तो वही जो आना है। तो इसमें अनुभव ये है लोगों का कि जो इंसान चाहता है वो होता नहीं है, लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है। ये बाद में पता चलता है, आगे चल के पता चलता है। इसके बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे और यही सही भी है। हमने तो अपने जीवन में ही देखा। तो करना क्या चाहिए? आप रोज जब सुबह उठते हो, भाई कुछ इच्छा तो है ही है कि आज हम मम्मी से पैसा लेंगे और समोसा खाएंगे, ठीक है। या मतलब स्कूल में आज वो अंकल से या हमारे मास्टर साहब जो हैं आज चॉकलेट बांटेंगे क्योंकि हमारा बर्थडे है और नहीं बटा चॉकलेट, दुख हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब तमाम तरह की इच्छाएं होती हैं। तो सुबह सुबह एक काम करो, जो आपके भगवान हैं उठते ही या जब टाइम फिट मतलब तुम्हें सूट करे, उनसे मांगो। आज ऐसा होना चाहिए, हमको ये चाहिए भगवान, जो मर्जी हो मांग लो। लेकिन बाद में उसमें एक बात ये कह दो, ये तो मैं अपने हिसाब से मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, है, लेकिन हे भगवान हमें आप वही दीजिए जो हमारे लिए हितकर हो, जो हमें एक्चुअली चाहिए। इस प्रार्थना की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अनुभव करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो कहा गया है ना कि मोह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये तो रोज़ मतलब हम टीवी कहाँ कहाँ देखते हैं कि मंदिर मस्जिद में थोड़ा भगवान बैठा है, वो तो हमारे अंदर में बैठा है। तो क्यों ना उससे हम मांगें? मांगो जो मांगना है, लेकिन अंत में ये ज़रूर कहो कि हमारे लिए जो अच्छा हो वो आप दीजिए, ठीक है। ये प्रार्थना अगर करोगी तो जैसे हम अपने माता पिता को देख रहे हैं, उनसे हम जुड़े हैं, वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। धीरे धीरे आपको ये अनुभव होगा, मतलब आगे चल के, कि वो तो भगवान वाकई में हमारे अंदर बैठा है और हमको कदम कदम हमारी रक्षा कर रहा है। इसीलिए ये सारा पूजा पाठ कथा वार्ता इसी के लिए होती है, लेकिन ये समझ में आता नहीं है। लेकिन अगर तुम बचपन से ऐसा करने लगोगे, क्या पता भैया, और भाग्य तो है आपके, नहीं तो यहाँ तो पहुँचे नहीं सकती थी। ये जो सत्संग में आप लोग आ रहे हैं, इसमें आया ही नहीं जा सकता। जिसके प्रारब्ध होंगे वही आएगा, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले आ नहीं सकता कोई, वही आएगा। अब देख लो इनको, भाई साहब को, हैं, ये तो 2 साल से आ रहे हैं, जब इनको कुछ पता नहीं था, है नहीं। अब बैठे चुपके से, न कोई डिस्टर्ब करे, न कुछ न कुछ। भाग्यशाली लड़का ये। तो भगवान से आप मांगिए और बाद में ज़रूर कहिए कि हे भगवान, आप जो हमको ठीक समझें वही दीजिए।
तो आज के बच्चों यही मैसेज है, और काम करते रहिए, जो होना होगा 80% आवे 60% आवे, उसे चक्कर में मत पड़ो, आगे बढ़ते रहो बस, और मेहनत करो, पूरा कोशिश करो 90 लाने की। नहीं आया वो मतलब 75 भी आएगा तो आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, दुनिया भर का खबर आता रहता है, खास करके कोटा वगैरह से। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मददगार है। ठीक है, खुश रहो और खूब पढ़ो और माता पिता की बात मानो।